दोस्तों मेरी चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एमएस एक्सेल के अंदर काउंट एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं लेफ्ट साइड में एक टेबल डिजाइन करके रखा है। टेबल के अंदर मैं कुछ फील्ड लिया है और इन फील्ड की हिसाब से कुछ डेटा में पहले से ही एंट्री करके रखा है। और राइट साइड पे मैं कुछ क्राइटेरिया लिया है। इन क्राइटेरिया की बेसिस पे आज हम काउंट एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन को अप्लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम पहले वाला कंडीशन की ओर जाएंगे। तो हमारे पहले वाला कंडीशन है इन टेबल के अंदर टोटल नंबर कितने हैं इसको हमें काउंट करके दिखाइए। तो टोटल नंबर को काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन को अप्लाई करने वाले हैं। तो काउंट फंक्शन जो है ये सिर्फ नंबर को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो टोटल नंबर कितने हैं तो इसको काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो काउंट फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम इन सेल में जाएंगे। सेल में जाने के बाद हम यहाँ पे देंगे इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद अब हमें वैल्यू देना है। वैल्यू के लिए हम पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा टेबल को सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पूरा टेबल की जो सेल रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर काउंट होके यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके रिजल्ट है 11। इसका मतलब इन टेबल के अंदर टोटल नंबर है 11। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट आईडी जो है वो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा और प्रोडक्ट नेम जो है वो है अल्फाबेट और प्राइस जो है ये है नंबर। तो हमारे नंबर कितने हैं इन टेबल के अंदर इसको थोड़ा हम काउंट कर लेते हैं। पूरा डेटा को हम सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टोटल नंबर इन टेबल के अंदर 11 है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिजल्ट दिखा रहा है। अब हम जाएंगे दूसरा कंडीशन की ओर। तो हमारी दूसरा कंडीशन है इन टेबल के अंदर प्रोडक्ट कितने हैं इसको हमें काउंट करके दिखाइए। तो प्रोडक्ट नेम को काउंट करने के लिए हम काउंट ए फंक्शन को यूज करेंगे क्योंकि काउंट ए फंक्शन जो है वो नंबर लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक्चुअली काउंट ए फंक्शन जो है वो नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोडक्ट नेम को काउंट करने के लिए हम काउंट ए फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम सेल में जाएंगे। सेल में जाने के बाद हम देंगे इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम कॉलम के अंदर जितने सारी सेल है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे काउंट होके आ चुका है। तो अब हम इन ब्लैंक सेल के अंदर एक कॉमा को ऐड कर देंगे। तो कॉमा को ऐड करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टोटल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। इसके मतलब हम काउंट ए फंक्शन को यूज़ किया है। तो काउंट ए फंक्शन जो है वो नंबर के साथ साथ लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करते हैं। तो इसके लिए इन कॉमा वाली सेल को भी ये काउंट कर लिया है। अब हम कॉमा को हटा दिया है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हम तीसरा कंडीशन की ओर जाएंगे। तो हमारी तीसरा कंडीशन है टोटल ब्लैंक सेल कितने हैं इसको हमें काउंट करके दिखाइए। तो इन टेबल के अंदर टोटल ब्लैंक सेल कितने हैं इसको काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम इस सेल में जाएंगे। इस सेल में जाने के बाद हम यहाँ पे देंगे इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट ब्लैंक। इन लिस्ट से हम काउंट ब्लैंक फंक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें देना है रेंज के लिए हम पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा टेबल को सिलेक्ट करने के साथ ही इन टेबल की जो सेल रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे हमारी टोटल ब्लैंक सेल 3 दिखा रहा है। इसके मतलब इन टेबल के अंदर टोटल ब्लैंक सेल 3 है। तो इसके लिए 3 दिखा रहा है। तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं इन टेबल के अंदर ब्लैंक सेल कितने हैं। तो ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सा प्रोसेस। इन प्रोसेस को फॉलो करके आप इजीली एक्सेल के अंदर काउंट एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन को आपके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।